हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। क्या आप लोग ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ जीवन में जो भी अप्रिय हो रहा है, अर्थात वह हो रहा है जो हम नहीं चाहते, और जो हम चाहते हैं वह हो नहीं रहा, इसके पीछे कारण क्या है आखिर? आज हम भीष्म पितामह से इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। सही सुना आपने। हमारे जीवन की कठिनाइयों का कारण क्या है? क्यों ऐसी चीजें होती है जो हमारी इच्छा में शामिल नहीं है? तो इसको जानने के लिए हमें आज की भागवत कथा सुननी पड़ेगी, और उससे पहले हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हमारे जीवन के सभी प्रश्न हल होते जाएं। हरे कृष्णा। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कथा में अभी तक क्या क्या हो गया है? 9वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। भीष्म पितामह अपनी देह त्यागेंगे, तो भीष्म पितामह अपने आसपास बैठे हुए सभी लोगों का आदर करते हैं। इतने ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए हैं, पांडव जन बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं। सभी ऋषि मुनियों का वर्णन हमने ले लिया जितना भागवत में दिया है। युधिष्ठिर महाराज अंदर से काफी चिंतित थे कि आखिर उन्हीं की वजह से ये सारा युद्ध हुआ है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम लोगों ने इतनी यातनाएं सही हैं, पूरे जीवन पर्यंत इतनी यातनाएं सही हैं कि उसके बदले में तो ये राज्य कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माता कुंती, जहां तक उनका सवाल है, तुम लोग जब छोटे थे तभी इनके पति की मृत्यु हो गई, और बिना पति के इस तरह के राज्य में अपने बच्चों का पालन पोषण करना कितना मुश्किल होता है वह कुंती ही बता सकती है। तो इस तरह से भीष्म पितामह बता रहे हैं ताकि युधिष्ठिर को सांत्वना हो, उसका हृदय जो शोक से व्याकुल है वह थोड़ा सा संतुष्ट हो। तो आज भीष्म पितामह और ज्ञान हमें देने वाले हैं, वह ज्ञान जानते हैं इस श्लोक से। हरे कृष्णा। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च याता प्रियम सैपालयर्वशे लोका वायोः इव घनावलिः। हरे कृष्णा। क्या मतलब बता रहे हैं गुरु महाराज इस श्लोक का? मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो काल के नियंत्रण की बात यहां पर कही गई है। कह रहे हैं जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर काल ने अपना नियंत्रण बनाया हुआ है, ऐसे ही सारी की सारी सृष्टि में काल का नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं कि केवल इसी ब्रह्मांड में काल का नियंत्रण है। काल है कौन? भगवान का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है काल। साक्षात भगवान नहीं है काल, भगवान का प्रतिनिधि है। तो काल के नियंत्रण से ही सब कुछ संभव है। जिस तरह बादलों को वायु इधर से उधर ले जाती है, अर्थात जो बादल हैं वायु द्वारा नियंत्रित हैं, उसी तरह जैसे सूर्य भी नियंत्रित है वायु के एक वेग के द्वारा, कि उसका वेग कितना होना चाहिए तो सूर्य इस जगह पर स्थित रहे, सूर्य भी नियंत्रित है। उसी प्रकार काल के द्वारा इस भौतिक जगत में
हर व्यक्ति, हर वस्तु नियंत्रित होती है, उस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो यहां पर बात हो रही है युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज को काल की क्रियाकलापों से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि उनकी वजह से ये नरसंहार हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भगवान की इच्छा थी, और जो भगवान की इच्छा होती है, काल वैसा ही कार्य मनुष्यों से करवाता है। यहां पर एक बात और आ रही है, युधिष्ठिर महाराज को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनके पिछले जन्म के किसी पाप की वजह से उन्हें ये दुख भोगने पड़े हैं। कितने दुख भोगे उन्होंने। बचपन में ही भीम की खीर में जहर मिला दिया गया, हर जगह पर पग पग पर उन्हें संकट का सामना करना पड़ा। पिता की मृत्यु हो गई, अकेले पड़ गए, फिर दुर्योधन जैसा भाई मिल गया, कोई नहीं रहा उनका, लाक्षागृह, वनवास, कोई नहीं रहा। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म के पापों की वजह से उन्हें ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। कभी कभी काल की इच्छा की वजह से भी ये होता है, काल के नियंत्रण में ही सब होता है। अभी आप कहेंगे भगवत गीता में तो कुछ और लिखा हुआ है कि जैसे करोगे कर्म वैसा ही फल मिलेगा, तो उसको भी लेंगे अगले श्लोक में। इस श्लोक में यह बताया जा रहा है गुरु महाराज के द्वारा कि इस ब्रह्मांड के, हमारे वाले ब्रह्मांड के जो परम नियंता है, वैसे तो परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है, एक महान नियंता कह सकते हैं आप। इस ब्रह्मांड के जो महान नियंता हैं ब्रह्मा जी, वो भी काल के द्वारा नियंत्रित है। वो भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो काल करवाएगा वही उन्हें भी करना पड़ेगा। अब जय विजय की ही कथा ले लीजिए। जय विजय को आप जानते हैं कौन थे? भगवान विष्णु के द्वारपाल। तो भगवान की इच्छा की वजह से ही 4 कुमारों ने उन्हें शाप दिया था और उन्हें धरती पर आकर 3 बार राक्षसों के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो वह भी काल की वजह से हुआ था। इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को धर्म पर चलना चाहिए। यदि व्यक्ति को भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, वैष्णवों का संरक्षण प्राप्त हो, ब्राह्मणों का संरक्षण प्राप्त हो, तो फिर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, काल के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी सिद्धांत पर केवल चलना है कि हमें वैष्णवों द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना है और उसी तरह जीवन व्यतीत करना है, बिना ऐसा दुख मनाए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सब भगवान की इच्छा से होता है। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी इसमें। आगे क्या बता रहे हैं? ओह, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, वही पढ़ के आपको सुनाया जा रहा है। ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती? भागवत कह रही है ये बात। यदि आपको लगता है कि हम पुण्य आत्मा हैं, तो फिर भी हमारे पास विपत्तियां आ रही हैं, तो यहां पर तो स्पष्ट कह रही हैं। जो पांडव थे वो भौतिक रूप से संपन्न थे, आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न थे। कैसे? भीम जैसे भाई थे, अर्जुन जैसे भाई थे, महान धनुर्धर, और भीम महान योद्धा, ये कुछ भी कर सकते थे। अपने परिश्रम से बड़े से बड़ा राज्य स्थापित कर सकते थे। ऐसा नहीं कि इनके पास धन की कोई कमी है, ये कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अर्जुन और भीम जैसे, अर्जुन तो एक तीर चलाएंगे, सब कुछ स्थापित हो जाएगा। चाहे कितना बड़ा राज्य उसको चाहिए हो, सब राज्य उसे मिल जाएगा, धन संपत्ति सब कुछ मिल सकता है। इतने बड़े धनुर्धर हैं अर्जुन। आध्यात्मिक रूप से महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के पुत्र हैं, तो उन्हें धर्म का ज्ञान है। तो ये भौतिक रूप से भी निपुण हैं, आध्यात्मिक रूप से भी निपुण हुए पांडव। उससे भी ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं।
तो ये सब कुछ होते हुए उनके पास तो विपत्ति आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि धन दौलत सब कुछ है उनके पास। भौतिक रूप से तो कोई विपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से पूरा ज्ञान है युधिष्ठिर महाराज को, और परम नियंता भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, तो विपत्ति कैसी भैया? तो फिर विपत्ति क्यों आई? ये बड़ा प्रश्न होता है। तो ये सब काल की वजह से होता है। यहां पर कहा जा रहा है काल भगवान से अभिन्न है, इसलिए वह भगवान के अधीन है। जैसे भगवान की इच्छा होगी काल वैसा ही करेगा। अब अभिन्न होने का मतलब ये नहीं कि भगवान और काल एक चीज है, एक नहीं है, भिन्न है भी और नहीं भी, अभिन्न भी है और भिन्न भी है। क्योंकि भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं, तो काल के रूप में भी विस्तृत किया है अपने आप को। आपने पिछले कुछ भागों में यह सुना होगा, महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, और वो दृष्टिपात काल के रूप में होती है। अर्थात ये भी भगवान का एक विस्तृत रूप है। तो भगवान की जैसी इच्छा होती है काल वैसा ही करता है। तो जो चीज हमारे नियंत्रण से परे है उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आगे और वर्णन आएगा, अभी चिंता मत कीजिए कि हमें अपना उत्तर मिला ही नहीं, मिलेगा, अभी उत्तर मिलने वाला है। अगर उत्तर ना भी मिला तो सत्संग में आइएगा, और डिटेल में आपको बताया जाएगा और विस्तृत करके आपको बताएंगे सत्संग में। ऑनलाइन सत्संग हमारा होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको कमेंट बॉक्स में केवल डालना है कि हमें ज्वाइन होना है, कैसे हो, वहां पर अपना फोन नंबर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो यहां पर बात हो रही है कि जो चीज हमारे वश से परे है उस पर दुखी नहीं होना चाहिए, वह काल की मर्जी से होता है, काल के नियंत्रण में होता है, भगवान की इच्छा से होता है। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं, थोड़ी और स्पष्टता हमें मिलने वाली है। हे राजन, श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। महान गुरु भीष्म पितामह, 12 महाजनों में से एक हैं भीष्म पितामह। वो समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि पूर्व जन्म के पाप कर्म और उनके जो फल होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देकर, कि तुम ये मत सोचना युधिष्ठिर कि तुम्हारे पाप कर्मों की वजह से तुम ये सब भुगत रहे हो, या फिर ये नरसंहार तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसा मत सोचना। ये भगवान की बनाई हुई योजना भी हो सकती है जिसे हम जान नहीं पाते। भगवान की योजना को तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी ये नहीं जान पाए, तो हम और तुम तो क्या हो। भगवान क्या योजना बनाते हैं, किसके लिए क्या योजना बनाते हैं, कोई नहीं जान पाया। जो महान दार्शनिक होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वे भी भगवान की योजना को जान नहीं पाते। इसलिए हमें ये चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये जीवन में घट क्या रहा है। भगवान के बारे में इतनी जिज्ञासा, ये सब व्यर्थ है। हम इसको जान ही नहीं सकते कि भगवान कब क्या इच्छा करते हैं और क्या योजना बनाते हैं, नहीं जान सकते, तो उसके पीछे अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। हमें करना केवल इतना है, जो भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं, नियम दिए हैं, उनका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। बाकी सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ देना है। अब यहां पर भीष्म पितामह कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, तो भी उन्हें पांडवों के खिलाफ होकर युद्ध लड़ना पड़ा। अब जो यहाँ पर पांडव भुगत रहे हैं, बचपन से ही इतने दुख उनको सहने पड़े, ये उनके पूर्व जन्म के कष्टों की वजह से नहीं है। अब भगवत गीता का संदेश है, जैसा हम पूर्व जन्मों में कर्म करेंगे वैसा फल हम आगे भुगतेंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्या भगवत गीता में गलत लिखा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवत गीता में गलत लिखा हो। तो इस बात का मतलब क्या बन रहा है? यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को बताया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से तुम ये दुख नहीं सहन कर रहे, इसका कारण कुछ और है। भगवत गीता में एक कारण और बताया गया था
अगर कर्मों का सिस्टम खत्म करना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उसके बाद भगवान योजना बनाएंगे आपके लिए, जो भगवान का भक्त होगा उसके लिए। कर्मों का सिस्टम साइड हो चुका है, तो भगवान योजना बनाएंगे इसके लिए क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। यहां पर युधिष्ठिर महाराज के लिए भगवान ने योजना बनाई है, सभी पांडवों के लिए भगवान ने योजना बनाई है, क्योंकि पांडव भगवान के भक्त हैं। भगवान यहां पर यह दर्शाना चाहते हैं कि अधर्म के खिलाफ हमेशा धर्म की विजय होती है, और इसको दर्शाने के लिए उनके भक्तों को ही कष्ट सहना पड़ रहा है, क्योंकि भक्त ही भगवान की लीलाओं में साथ देते हैं। कोई अभक्त, कोई राक्षस उन लीलाओं में साथ नहीं देता, भक्त साथ देते हैं। तो पांडव सब के सब भक्त हैं भगवान के। भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं और उनको पांडवों के विरुद्ध ही लड़ना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? भगवान की इच्छा से। तो आपको क्या लगता है, ये महाभारत का युद्ध दुर्योधन की वजह से हुआ या धृतराष्ट्र की वजह से हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है? कम से कम इस श्लोक के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। यह सब भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं दुनिया को, यदि कोई मेरा इतना बड़ा भक्त भी होगा, अगर वह अधर्म का साथ देगा तो उसके साथ भी भीष्म पितामह जैसा होने वाला है। भीष्म पितामह ने अधर्म का साथ दिया तो उन्हें भक्तों के खिलाफ ही लड़ना पड़ा, जबकि वो ऐसा चाहते नहीं थे। उसके बावजूद, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे, आपको ऐसा बताया जाता है यदि भक्त ने कोई बहुत सारे पाप भी किए हो तो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं, उसे भगवान की शरण मिल जाती है। तो भीष्म पितामह को भी ऐसा कुछ फल मिला है, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए उन्हें अधर्म के साथ लगकर धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन भक्त होने की वजह से उन्हें अंत में मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष थे जब भीष्म पितामह देह त्याग कर रहे थे। इतनी बड़ी गति तो किसी की हो ही नहीं सकती जो भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाए। ऐसी मुक्ति कहीं और नहीं, जिन्हें भगवान का धाम मिल जाए। तो कहानी का सारांश क्या हुआ? जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। आवश्यक नहीं कि पूर्व जन्मों के पापों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। यदि व्यक्ति भक्त है भगवान का, तो भगवान उसके लिए योजना बनाते हैं कि इसको मेरी लीलाओं में कैसे साथ निभाना है, कष्ट भोग कर या सुख भोग कर। इसलिए भक्त को हमेशा भगवान के आदेशों का पालन करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि वही भगवान की इच्छा है, और जो व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे हम और जानेंगे भीष्म पितामह क्या क्या सिखाएंगे, युधिष्ठिर महाराज को किस तरह से सांत्वना देंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना प्रश्न। फिर भी समझ ना आए तो हमारा ऑनलाइन सत्संग आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।